हे हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी केवीएस एस्पिरेंट्स हैं और केवीएस इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होने वाली है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अभी अपनी तैयारी को शुरू करेंगे और उनको अभी कोई भी गाइडेंस नहीं है कि कैसे तैयारी को शुरू करें, क्या स्टेप्स होने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना है तैयारी करते वक्त, किधर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कभी भी केवीएस का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। तो क्यों ना आप अभी से तैयारी शुरू करें। उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस के लिए ये वीडियो आज की बनाई गई है कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। आपके लिए बहुत सारी नई चीज़ें होने वाली है। तो सबसे पहली बात, आपको करना क्या है, शुरुआत कहाँ से करनी है तैयारी करने के लिए, क्योंकि अब आप मन बना चुके हैं तैयारी करनी है तो कोई एक पॉइंट होना चाहिए कि जहाँ से एक फ्लुएंसी आप पकड़ पाए और अच्छे से पूरा कंप्लीट सारी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें कर पाए। तो सबसे पहला पॉइंट, स्टेप 1 ये है कि आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। यू हैव टू नो ऑल द थिंग्स अबाउट केवीएस। आपको केवीएस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पहला स्टेप यही है कि आप जिस चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, ऐसी तो बात नहीं है कि भाई आप में नॉलेज की कमी होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप रिटर्न क्लियर करके पहुंचेंगे वहाँ तक तो अपने आप में आप बाकी सभी कैंडिडेट से अलग है, उनसे ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। तो आपको अब थोड़ा सा बस पॉलिशिंग करनी है और ये स्मार्ट वर्क करना है कि कितना और क्या चीज़ें आपके इंटरव्यू में पूछी जाएगी, उसी डायरेक्शन में आपको वर्क करना होगा। तो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जिस संस्था में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, आपको उसके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। केवीएस कितने केंद्र विद्यालय है, क्या कंट्री से, हमारी कंट्री से बाहर भी कई हैं, हाँ 3 जगह है, उन कौन कौन सी कंट्रीज़ में है ये भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपको मिशन क्या है केंद्र विद्यालय का, लोगो क्या है, मोटो क्या है, कमिश्नर चेयरमैन कौन है, ये सारे इंफॉर्मेशन और ख़ास करके कि करंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स क्या चलाए जा रहे हैं केंद्र विद्यालय में, ये जानकारी आपको मस्ट है, होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्टेप 1। ये किस लिए है कि आप फैमिलियर हो जाए उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप तैयारी करने जा रहे हैं। स्टेप 2, आपको क्या करना है, प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन। अब दूसरे स्टेप में आपको खुद का इंट्रोडक्शन तैयार करना है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका तय है कि पूछा जाएगा और पहला ही क्वेश्चन इंटरव्यूअर का आपके सामने यही दागे जाने वाला है कि अपने बारे में अपना परिचय दीजिए या अपने बारे में कुछ बताइए या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब यहाँ पर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको डाउट है कि मैम क्या हमें इंग्लिश में ही देना है, क्या कहीं वो हमसे हिंदी में तो नहीं पूछ लेंगे, है ना, और हिंदी वालों को डर है इंग्लिश में ना पूछ ले तो क्या करें। सबसे पहली और ज़रूरी बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, आपको इंट्रोडक्शन इंग्लिश में बढ़िया तैयार करना है। अब एक एक्सेप्शनल केस ये भी है कि सामने वाला ही आपसे, यानी इंटरव्यूअर ही आपसे बोल दे कि अपना परिचय दीजिए, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपके पास कैसा आ रहा है सामने से। अगर वो हिंदी में आपसे पूछ रहे हैं कि अपना परिचय दीजिए, ऐसे उन्होंने बोला, तो तब आप चालाकी दिखा करके इंग्लिश में इंट्रोडक्शन ना दें, उस चीज़ से बचें। पहले ध्यान से सुने कि सामने से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, उसी तरह से आपको आंसर करना है। तो हिंदी में पूछा तो आपने अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में देना है, और अगर इंग्लिश में पूछेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको इंग्लिश में देना है। तो कुल मिला के बात का निचोड़ ये है कि आप कोई से भी बैकग्राउंड से हो, इंग्लिश हिंदी, आपको दोनों में ही अपना खास करके इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लेना है। इंग्लिश मीडियम वालों हिंदी में भी कर लो, कुछ नहीं जाएगा, अभी काफ़ी सारा टाइम है और आप अच्छे से कर भी लोगे। ठीक है, तो अपना इस तरीके से बचाव अपना करके चलिए पहले से ही। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करना है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी कि इंट्रोडक्शन को आप कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कन्वर्सेशन है इंटरव्यूअर के साथ वो यहीं से शुरू होने वाली है। वो आपके जो आपने इंट्रोडक्शन तैयार किया होगा वहीं से आपके क्वेश्चन पूछेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि अपना इंट्रोडक्शन एक मस्त बेहतरीन तैयार करें और ऐसे पॉइंट्स उसमें रखें कि वहाँ से अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे तो आप उसका जवाब
बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे। ठीक है, ये आपकी बात हो गई सेकेंड स्टेप की। अब थर्ड स्टेप में बात करती हूँ, मैंने आपके लिए नोट डाउन करके रख ली है सारी चीज़ें ताकि कुछ भी मिस ना हो इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो है आपको एनसीईआरटी क्लास 1 से लेके 5th तक सारी को गो थ्रू कर लेना है। आप कहेंगे मैम इतनी सारी पढ़नी ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी को देख लेंगे एक बार बहुत अच्छे से, उसको एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, तो आपको पता होगा कि सबसे ज़रूरी बात आपको पता होगा कि आपको प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना कैसे है ना, उनका क्या लेवल है, किस तरीके से उनको लेके चलना है मेन पॉइंट की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ, क्योंकि डायरेक्टली उनको टॉपिक नहीं बताया जाता जब पढ़ाते हैं। तो आपको ये चीज़ें तभी समझ में आएगी जब आप एनसीईआरटी को बहुत एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। दूसरी ज़रूरी बात, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनमें मेरी महारत हासिल है ना, जिनको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ या पढ़ा सकता हूँ। तो फिर उन्हीं टॉपिक्स में से आपको डेमो प्रिपेयर करना है, यानी एक पंथ दो काज। आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैम या सर बता दीजिए डेमो में कौन से टॉपिक्स लेने हैं, कौन से अच्छे लगेंगे, कौन से पढ़ाऊँ। तो वो आपको खुद से पता चलेगा जब आप एक बार उसको पूरा पढ़ लेंगे कि मेरी पकड़ किस में है, किस में मैं डेमो को बहुत अच्छे तरीके से दे सकती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है आपके लिए। अब बात कर लेती हूँ एनसीईआरटी की बुक्स आपको मिलेगी कहाँ से। फर्स्ट और सेकंड क्लास की न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है, आप जानते हैं, न्यू वाली ज़रूर करना, ये आपके लिए अब कंपलसरी है, क्योंकि ये चीज़ें जो है फर्स्ट और सेकंड की जो न्यू बुक्स आई है ये पढ़ानी शुरू हो चुकी है केंद्रीय विद्यालय में, तो आप उनसे बच के नहीं जा सकते। पुराना क्यों पूछेंगे, आपसे नया पूछेंगे ना, नया जो चल रहा है उनको सब पता होता है। तो क्लास फर्स्ट और सेकंड की न्यू बुक्स कहाँ से मिलेगी, ये तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दी है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन करके इन सारी बुक्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और देख लेना, क्योंकि ये अदर किसी ऐप पर अभी अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं 3, 4 और 5th क्लास की। इन तीनों क्लास की आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी या बुक्स कहाँ से मिलेगी जिससे आप प्रिपेयर कर पाएँ। तो इनके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन बता देती हूँ। कुछ एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन करके एक एप्लीकेशन है, पिंक, आई थिंक पिंक सा उसका सरफेस, वो बैकग्राउंड मिलेगा आपको। ठीक है, उसको देख लेना, शायद यही करके उसका नाम है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, पर ये उनमें से एक है जिसमें आपको सारी एनसीईआरटी की बुक्स मिल जाती है। न्यू वाली अभी इसमें अपडेट नहीं है, 3rd, 4th और 5th क्लास की इसमें आपको मिल जाएगी पूरी एनसीईआरटी की सब सब्जेक्ट। ओके, तो ये दिक्कत भी आपकी सॉल्व हो गई, आपको खरीद के नहीं लानी है इसमें, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, जब आप इनको कर लोगे तो आपको समझ में आ गया कि आपको कितनी सारी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इंटरव्यू आपका 60 नंबर का है। अब उसमें से डेमो बहुत बड़ा रोल निभाता है, तो डेमो पर तो खास करके आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया कि जब आप एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू कर लोगे, उसके बाद 4th स्टेप आपका होगा प्रिपेयर योर डेमो। अब डेमो कितने तैयार करने हैं कि एक टॉपिक को तैयार करके काम चल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। आपको हर एक क्लास से आपके डेमो जो लेक्चर है वो प्रिपेयर होने चाहिए, है ना। और कितनी पोएम्स करनी है, कौन कौन सी क्लास में से होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक फर्दर वीडियो में बता दूंगी, नहीं तो ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, कि डेमो किस तरह से ले, कितने आपको करने हैं, क्या वो पोएम के थ्रू पढ़ाने हैं, स्टोरी के थ्रू पढ़ाने हैं, या फिर क्या एक तरीका होना चाहिए डेमो प्रिपेयर करने के लिए। और हाँ, डेमो वीडियोस तो मैं आपको प्रोवाइड कर भी रही हूँ, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके देखेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, वहाँ बहुत सारे डेमो वीडियोस ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ कि क्या तरीका होना चाहिए पढ़ाने का, वहाँ पर प्रेजेंट करने का खुद को, ताकि इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो। अब देखिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका प्रैक्टिस। अब आप कहेंगे मैम कोई एग्जाम देने थोड़े जा रहे हैं, प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। नहीं डियर, ये भी आपके लिए एक एग्जाम ही है। प्रैक्टिस कहीं की, आप डेमो प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस करनी है उसको बोर्ड पर पढ़ाने की। ठीक है, घर वालों को सामने बिठाइए, पहले खुद से शुरुआत करिए, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दूसरों के सामने उतना नहीं खुल के बोल पाते। तो आप पहले खुद से अकेले में अपना मोबाइल रख के उसको रिकॉर्ड करके देखिए कहाँ मैंने गलतियाँ की है ना। आप मेरे पास भी भेज सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको देखूँ, आप डेमो वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, आप भेज सकते हैं मेरे पास भी, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके बारे में आपको बता दूँगी। अब हम बात करते हैं, प्रैक्टिस करनी है आपको अपने घर वालों के सामने, उनको पढ़ा करके देखना है। ठीक है, ये होने के बाद फिर आपका लास्ट स्टेप आता है कि भाई आपको अपनी ड्रेस भी तैयार पहले से करके रखनी है, क्योंकि
जब अगर आपको श्योरिटी है कि भाई हाँ अब तो मेरिट कम जाने वाली है, मेरा नंबर आ जाएगा, मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, तो आप उससे पहले ही कि भाई आपकी समय कम बचे, पहले ही अपना सूट वगैरह, गर्ल्स के लिए बात कर रही हूँ, सूट या साड़ी जो भी आपको पहननी है उसको 1-2 बार पहन लो, ऐसा ना हो नया उसी दिन पहन के जाओ फिर अनकंफर्टेबल फील करो। और हाँ, बॉयज़ का तो सिंपल है, आपको अपना एक ट्राउज़र और शर्ट पहन लेनी है, ठीक है, टाई वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्मल्स ही रखने हैं। और दिक्कत आती है गर्ल्स को कि मैम साड़ी, सब तो बोलते हैं साड़ी पहनना, और साड़ी में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, बांधने नहीं आती है ना, तो उनको मैं कहूँगी कि भाई आप सूट ही पहनो, सूट और नीचे पैंट आती है जो ट्राउज़र टाइप, वो आपको सिलवा लेनी है। अब इसमें भी अगर कोई दिक्कत है कि किस तरह का सूट होना चाहिए, कैसा चलेगा, कैसा कपड़ा होना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको ना कितने सारे सैंपल दिखा दूँगी कि ऐसा ऐसा इनमें से ऐसे इस तरह का कुछ ले लेना, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो बना करके दे दूँगी जिसमें बहुत सारी इस तरीके की ड्रेस आपको दिख जाएगी, फिर आप उसके हिसाब से अपना जा करके सिलवा लेना, ठीक। तो ये हो गया आपका कि आपको फिर एक अपनी फॉर्मल ड्रेस भी तैयार अभी से करके रखनी है, 1-2 बार उसको पहन लेना है। अब ये कुछ 6 स्टेप्स मैंने आपको बताए, इन पर आप काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। फिर आगे आगे और भी जो कुछ जानकारी मुझे आपको प्रोवाइड करनी होगी तो वो मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, तो आपको वो मैं हेल्प करती रहूँगी, प्रॉपर गाइडेंस आपको आगे मिलता रहेगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, तभी आपको वीडियोस जो है मिल पाएगी, ठीक है, सारी नोटिफिकेशन तभी आपको मिल पाएगी, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात आज की ये है कि अपना आप टाइम वेस्ट मत करिए इधर उधर, क्योंकि सबको ये मौका नहीं मिलने वाला जो आप, जिसके खुशनसीबी जो आपको मिलने वाली है इंटरव्यू में बैठने की। तो इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठते हैं, आपको बाहर करने के लिए नहीं। तो आपको यही बात मन में रखनी है कि भाई हम सबसे आगे है, तभी तो हमें बुलाया गया है, ठीक है। तो ये बात मन में रख के मोटिवेट अभी से रहिए। ये मुझे पता है आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो बहुत सारा आपको अभी लग रहा होगा क्या करे क्या नहीं करे, है ना। अब तैयारी करके ऐसा तो है नहीं कि वो आपकी वेस्ट हो जाएगी, आप लोग तैयारी रखिए, ऐसा ना हो लास्ट टाइम पर आप ना कर पाए, क्योंकि काफ़ी सारे कई गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो उनमें आपको अलग तो दिखना है, और अलग दिखने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, जो आपको मेरे साथ साथ अभी करनी है, ठीक है। तो अब आपकी अगर और भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। अगली वीडियो आपको मिलेगी कि डेमो कितने देने हैं और किस किस तरीके से, इससे रिगार्डिंग मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, और अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर अपना संदेश मुझ तक भेजना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।